मत्ती रचित सुसमाचार के हमारे इस अध्ययन में आपका स्वागत है। सारे सुसमाचार यीशु की सुंदर कहानियों से भरे हुए हैं। आज हम दो ऐसी घटनाओं को देखने जा रहे हैं जिसमें यीशु ने अपने चेलों को शिक्षा देने के लिए गैर पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल किया है। सबसे पहली कहानी जिसे हम देखेंगे वह नए नियम की सबसे अधिक प्रचलित कहानी है, यीशु के पानी पर चलने की कहानी। चलिए मत्ती अध्याय 14 22 से 33 की ओर बढ़ते हुए देखें कि किस प्रकार यीशु ने पतरस को इस अद्भुत और चमत्कारी घटना का इस्तेमाल करते हुए विश्वास के संबंध में एक सबक सिखाया। धर्मशास्त्र कहता है तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वो वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। इस कहानी में जब यीशु के चेले गलील की झील को पार करते हैं तब बीच में ही तूफान आ जाता है। यदि आपको ध्यान हो तो यह कोई पहला तूफान नहीं है जिसका सामना वे समुद्र में करते हैं, लेकिन पहली घटना से अलग इस बार यीशु उनके साथ नाव में उपस्थित नहीं होते हैं, बल्कि यीशु इस बार तूफान के बीच पानी पर चलते हुए अपने चेलों के पास आते हैं। मत्ती अध्याय 14 26 से 33 पढ़ता है, चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। जब चेले यीशु को पानी पर चलते हुए देखते हैं तब उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। वे समझते हैं कि कोई भूत उनकी ओर आ रहा है और वे समुद्र में आए तूफान से भी ज्यादा उनसे डरते हैं। शायद उन्होंने सैनिकों द्वारा बताए गए जहाज को नष्ट करने वाले और डुबाने वाले भूतों के दिखाई देने की पुरानी कहानियों पर विश्वास किया होगा, जो समुद्री पानी पर अशुभ शक्तियों की तरह आते हैं। लेकिन जब यीशु उनके नजदीक पहुंचते हैं तब वे उन्हें वचन 27 में कहते हैं, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस सुनिश्चित होना चाहते हैं, इसलिए वह इस रहस्यमय आकृति से कुछ असंभव कार्य करने के लिए कहते हैं। पतरस एक ही समय में अपने विश्वास और संदेह दोनों को प्रकट करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। यीशु उन्हें बुलाते हैं और पतरस पानी पर अपने कदमों को रखते हैं। आश्चर्य रूप से पतरस पानी पर चलते हैं और वह तब तक चलते हैं जब तक कि वह अपनी आंखों को यीशु पर से हटाकर अपने आसपास के तूफान पर नहीं लगाते। उसके बाद वह लहरों में डूबने लगते हैं। अब हम सभी में से जितने लोग इस कहानी को जानते हैं वे सारे पतरस पर दोष लगाते हैं कि वह संदेह करते हैं और डूबने लगते हैं। हम उनका स्मरण उनके विजय के लिए नहीं करते कि वह तूफानों के बीच में भी पानी पर चलते हैं। बाकी के चेले इधर उधर भागने में और उस भूत को देखकर चिल्लाने में व्यस्त रहते हैं। नाव में मौजूद वह एकमात्र ऐसे व्यक्ति होते हैं जो यीशु को पुकारते हैं और केवल वह ही विश्वास का कदम उठाकर पानी पर चलने के लिए तैयार होते हैं। पतरस जानते हैं कि यीशु का अनुसरण करना हमेशा सुरक्षित होता है, चाहे वह तूफान से बौखलाए समुद्र पर चलने की बात ही क्यों ना हो। हम सभी के लिए यह सबक कितना महत्वपूर्ण है। जब हमारे परमेश्वर हमसे आने या जाने के लिए कहते हैं तब हम उनके द्वारा किसी भी कार्य को पूरा कर सकते हैं, उसे भी जो असंभव लगता है। इस कहानी में यीशु पतरस के माध्यम से हमें दो प्रमुख सीख देते हैं। हालांकि पतरस एक अनुसरण करने योग्य आदर्श के रूप में प्रारंभ करते हैं, लेकिन वह जल्द ही चेतावनी देते हैं कि हमें किन बातों से बचना चाहिए। पतरस घबरा जाते हैं जैसे ही वे अपनी आंखों को यीशु से हटाकर प्रचंड तूफान पर लगाते हैं। यह एक और सीख है जो हम इस कहानी से सीखते हैं। जब आप विश्वास में चल रहे होते हैं तो एक क्षण के लिए ही ध्यान भटकाने से आप डूबना शुरू हो जाते हैं। इब्रानियों के लेखक इस बात को इब्रानियों अध्याय 2:1 में बहुत अच्छी तरह से कहते हैं। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं। ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। चाहे डूबे या चाहे बहें, हमें अपनी आंखें यीशु पर लगानी चाहिए ताकि हम अपनी यात्रा में दृढ़ बने रहें।
जब वह अपनी आंखों को यीशु से हटाते हैं और डूबने लगते हैं, तब वह बाइबल की सबसे छोटी प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे बचाइए। यह एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना है, प्रभु मुझे बचाइए। एक ऐसी प्रार्थना है जिसे अधिकतर लोग अपने जीवन में एक से अधिक बार करते हैं। हमारे विश्वास की यात्रा में कई बार, विशेषकर जब हमारे जीवन में कोई तूफान आ रहा हो, तब हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता पड़ती है, हे प्रभु मुझे बचाइए। क्या कभी आपने अपने जीवन में ऐसे तूफान का अनुभव किया है जिसमें परमेश्वर के अलावा कोई और आपको बचा नहीं सकता था? परमेश्वर ने उस तूफान को आने की अनुमति दी। संभवतः उन्होंने ही उस तूफान को भेजा हो। क्यों? क्योंकि कुछ शिक्षाएं केवल तूफान में ही सीखी जा सकती हैं। ऐसे क्षण हमारी सीमाओं को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। ऐसे क्षण हमारे हृदय से प्रभु पर हमारी संपूर्ण निर्भरता को दिखाते हैं। कई बार संदेश हमारी समझ में नहीं आता है और हम कुछ सीख नहीं पाते हैं, लेकिन यदि हम परमेश्वर के कार्यों को ध्यान से देखते हैं, तब हम हमेशा के लिए ईश्वरीय छुटकारे के द्वारा बदल जाते हैं। देखिए, जैसे आप सुसमाचारों का अध्ययन करते जाएंगे, आपको पता चलेगा कि पतरस एक जटिल व्यक्तित्व हैं। जैसे कि हमने अभी देखा है कि वह एक ही समय में अद्भुत विश्वास के साथ ही बड़ी मूर्खता और संदेह भी प्रकट करते हैं। उनमें यीशु के साथ चलने का विश्वास भी है, लेकिन वह तुरंत लहरों में डूबने लगते हैं। इस तरह से पतरस हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण होने के साथ ही एक बड़ी चेतावनी भी साबित होते हैं। आगे हम दूसरी कहानी को देखेंगे जहां पर पतरस द्विमुखी व्यक्तित्व को प्रकट करते हैं। यहाँ यीशु पतरस की उनके बड़े विश्वास के लिए प्रशंसा करते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद पलटकर उन्हें शैतान कहते हैं। चलिए इस कहानी के पहले भाग को देखने के लिए मत्ती अध्याय 16 13 से 17 को पढ़ें, जहां हम यीशु और उनके चेलों को एक महत्वपूर्ण चर्चा करते हुए पाते हैं। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। यह चर्चा यीशु की पहचान को लेकर हो रही है, और वे यह चर्चा कर रहे हैं कि जिनका वे अनुसरण कर रहे हैं उन्हें वे क्या मानते हैं। यीशु प्रेरितों से एक सरल प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहते हैं, तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस यीशु को स्पष्टता उत्तर देते हैं, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु पतरस को इतनी सुंदर तरीके से उत्तर देते हैं जिसके द्वारा हमें बहुत सी बातें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहले हमें यहाँ यह सीखने को मिलता है कि मानवीय बुद्धि से यीशु को नहीं पहचाना जा सकता है। यीशु वचन 17 में कहते हैं, मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। वह हमें बता रहे हैं कि परमेश्वर के पुत्र की सही पहचान केवल परमेश्वर से प्राप्त प्रकाशनों से मिल सकती है। यीशु का प्रत्युत्तर 18 वचन तक जाता है, जिसमें वह कहते हैं कि और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। यहाँ हम देखते हैं कि यीशु अपनी कलीसिया का निर्माण इस वास्तविकता पर करेंगे कि एक साधारण मनुष्य भी असाधारण विश्वास का अंगीकार कर सकता है। वह साधारण लोगों के द्वारा असाधारण कार्यों को करेंगे, क्योंकि उनकी आत्मा उन लोगों में वास करेगी। यह उनकी कलीसिया का सार होने जा रहा है, और नरक की सारी शक्तियां भी इसे रोक नहीं सकती हैं, क्योंकि यह कार्य मनुष्य की ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से होता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस स्थान पर यीशु ने पहली बार कलीसिया के विषय में बात की है। पतरस द्वारा अपने विचार व्यक्त करने के तुरंत बाद ही यीशु अपने चेलों से कहते हैं कि उनके लिए क्लेश सहना और मरना आवश्यक है। पतरस इस खबर को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। मत्ती अध्याय 16 21 से 23 में मत्ती उल्लेख करते हैं, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। यीशु ने बस थोड़ी देर पहले ही पतरस के विश्वास के लिए उनकी प्रशंसा की थी, लेकिन अब उनको डांटते हैं और उन्हें शैतान कहते हैं।
पतरस सोचते हैं कि यीशु को अपने बारे में ऐसी नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए। वह मूर्खतापूर्वक बात करते हैं और यीशु की बात का विरोध करते हैं। यीशु जानते हैं कि इस बार पतरस मानवीय तरीके से प्रतिक्रिया कर रहे हैं। ध्यान दें कि इस कहानी में यहाँ क्या होता है। पहले यीशु पूछते हैं कि लोग मानवीय दृष्टिकोण से उन्हें क्या समझते हैं। सारे उत्तर गलत होते हैं, केवल पतरस ही वह उत्तर देते हैं जो सीधा परमेश्वर की ओर से आता है। उसके बाद यीशु अपने चेलों से कुछ ऐसा कहते हैं जो सीधा परमेश्वर की ओर से आता है, लेकिन इस बार पतरस मानवीय दृष्टिकोण से बात करते हैं और उनका उत्तर पूर्ण रूप से गलत हो जाता है। यीशु पतरस पर बल देते हुए कहते हैं, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। लेकिन वे पतरस को शैतान क्यों कहते हैं? उस समय को याद करें जब यीशु ने 40 दिनों का उपवास करते हुए जंगल में समय बिताया था। शैतान उनके पास आता है और उन्हें परमेश्वर की योजना को त्यागने के लिए प्रलोभन देता है। शैतान यीशु को उकसाता है कि वह कष्ट उठाने और मृत्यु को पूरी तरह से टाल दें। इस कहानी में पतरस भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। वह मूल रूप से कहते हैं, यीशु, यह एक बेकार योजना है, आप तो मसीह हैं, आपको कष्ट उठाने या मृत्यु सहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यीशु सही तरह से पहचान लेते हैं कि पतरस का उत्तर पूरी तरह से मानवीय तर्कों पर आधारित है और सुनने में बिल्कुल वैसा सुनाई देता है जैसा शैतान कहेगा। यह सच में अद्भुत है। कुछ ही क्षणों में यीशु पतरस से कहते हैं कि पवित्र आत्मा उसके द्वारा अद्भुत कार्य करने जा रहा है, और कुछ ही क्षणों के बाद यीशु पतरस से कहते हैं, मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। पतरस हमारे लिए एक महान आदर्श और चेतावनी दोनों है। देखा जाए तो यह हम सभी साधारण लोगों के लिए शांति देने वाली बात है। यीशु कहते हैं कि वह पतरस के समान लोगों के द्वारा अपनी कलीसिया को बनाएंगे। पतरस सिद्ध व्यक्ति नहीं है, फिर भी परमेश्वर उन्हें अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर हमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, भले ही हम उन्हें हर बार निराश कर रहे हों। समाप्त करते समय यह याद रखें कि हम सभी में पतरस के समान अच्छा या बुरा दोनों होने की क्षमता होती है। हमारे भीतर ऐसे साधारण लोग बनने की क्षमता होती है जिनके द्वारा पवित्र आत्मा असाधारण कार्य करता है। हमारे अंदर यीशु के साथ इतनी घनिष्ठता में होकर चलने की क्षमता होती है कि हम पानी पर चलने लगते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे अंदर इस धरती पर परमेश्वर के कार्यों में बाधा बनने की भी क्षमता होती है। हम आसानी से अपनी दृष्टि को यीशु से हटाने के कारण तूफानी लहरों में डूब सकते हैं। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी बुद्धि के अनुसार प्रतिक्रिया करने का चुनाव करते हैं या फिर यीशु पर ध्यान लगाते हुए उनके पीछे हो लेते हैं।